ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर मोइन खान जी है हमारे साथ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और आज हम मोइन सर से बहुत कुछ जानने वाले हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके और वो भी बातें जो आज तक आप लोगों ने सेमिनार में या वैसे नहीं सुनी होंगी। और बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं हमारी टीम्स के, तो मैं एक एक करके मोहित सर से सवाल पूछने वाला हूँ। और मोहित सर मुझे पता है बहुत तरीके से और बिल्कुल सही ढंग से हमें बिल्कुल सही जवाब देंगे, ईमानदारी से, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो शुरू करते हैं। वेलकम मोहित सर, थैंक यू जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। वेलकम सर, थैंक। एक बार मोहित सर अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज अनम्यूट है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग मोइन सर से तो परिचित ही हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा मुझे लगता है वेस्टीज के इतिहास में जो ज्वाइनिंग के टाइम ही मोइन सर के बारे में ना जानता हूँ, है ना। तो इसलिए मोइन सर का परिचय अब देने की मोहताज नहीं है। मोइन सर ऑलरेडी बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं और आपको इनके बारे में पता है। BMW और I-20 से चलते हैं और साथ साथ कई बार फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं। पता ही नहीं होगा सर को भी, मुझे लग रहा है याद नहीं होगा कि कितनी बार फॉरेन टूर जा चुके हैं। तो अब हम आज जानते हैं कि मोहित सर के वेस्टीज में आने का सफर कैसे हुआ। एक बार मोहित सर मैं चाहूंगा एक बार आप अपने बताएं कि वेस्टीज में आपने आए कैसे। होता ना जैसे कई लोगों को किसी ने ऐसे चलते फिरते जोड़ दिया, किसी ने, तो हम ये सभी लोगों का सवाल ये है कि आपके लाइफ में वेस्टीज कैसे आई। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जैसे आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और वेस्टीज परिवार में मैं 7.5 साल से सीख रहा हूँ। जैसे हमारे काबिल दोस्त अरविंद सर ने बताया, हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जबरदस्त कैप्टन है हमारे। मैं तहे दिल से इनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत दिल से इनको याद करता हूँ। सबसे बड़ी खास बात है इस बिजनेस में आने का जो रीजन था मेरा, इस बिजनेस में हमें कहा जाता है ना, जब आप किसी चीज की आपको जरूरत होती है, दुनिया में किसी चीज की आपकी जरूरत है, आप बार बार उसको याद कर रहे हो, बार बार उसको याद करते हो, फील करते हो, महसूस करते हो। जाता है जिस चीज की आपकी चाहत होती है, जिस चीज की ख्वाहिश होती है, जब बार बार आप उसको फील करते हो, बार बार उसको महसूस करते हो ना, तो वो आपके पास कुदरत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भेज देता है। एक दिन की बात है, आज से 7.5 साल पहले की बात है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना था। मेट्रो में हम आ रहे थे, गर्मी का दिन था। 30 तारीख को हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मोटिवेटर, हमारे ग्रेट गुरु, जिनको कहते हैं मिस्टर संतोष यादव जी, उनकी जितनी भी तारीफ करूं मैं वो कम होगा। आज मेरे परिवार जितनी भी दुआएं दे उनको, वो मेरे लिए कम होगा, क्योंकि आज जो भी हूं मैं संतोष यादव जी की वजह से हूं। क्योंकि संतोष सर जब मिले मुझे और मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, कहां पे बताया, जब शादीपुर, आपने देखा होगा शादीपुर मेट्रो स्टेशन। यस सर। शादीपुर मेट्रो जब हम नीचे उतरते हैं तो वहां पे लिफ्ट है जहां से हम ऊपर चढ़ते हैं, राइट? यस सर। जी, हेलो। यस सर, आवाज आ रही, कंटिन्यू। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस यस। तो जब हम, उन्होंने मुझे बताया और वो स्टेन पे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलते ओके। मेट्रो के जो लिफ्ट चढ़ते हैं वहां पे उन्होंने बैठा, अब मेरे को प्लान बता रहे थे। और उस टाइम में जब मैंने प्लान समझा, मैंने पहले दिन ही बिना किसी से पूछे मैंने कहा सर ज्वाइन करो।
मेरी ज्वाइन कर दो, मुझे काम करना है। लेकिन वही बात है, ज्वाइन तो कर लिया, 700 कुछ रुपए का प्रोडक्ट भी का लिस्ट बने। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ पैसे थे हमारे पास, जो उनको मैंने 700 कुछ रुपए निकाल के दिया कि ये लो सर, पैसे दे दिए। और मैंने सामान लाने के लिए भी नहीं गया, प्रोडक्ट लेने भी नहीं गया। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं संतोष सर का, जिन्होंने प्रोडक्ट भी लिया और मेरे को फोन करके मेरे तक पहुंचाया। मैं आज अपने आप को मैं बहुत अजीब सा फील करता हूं, कभी कभी ये बात याद आती है कि मैंने अपनी अपलाइन की कदर नहीं की उस दिन, क्योंकि उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था। मैं आज उस बात से बहुत शर्मिंदा होता हूं जब भी वो बात याद आती है, लेकिन कोई नहीं, नादानी में हो जाती है ना। अब उन्होंने फोन करता रहा, मैं गोली देता रहा। बोला मोइन तुम ट्रेनिंग देख लो, क्योंकि ट्रेनिंग में आने की आदत नहीं होती ना हमारी, गोली देने की ज्यादा आदत होती है ना। कहता था सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है, मतलब ये बहाने मारता था। इतना पैसा तो हो ही जाता है इंसान के पास, लेकिन उस टाइम में मैं बहाने मारता था, क्योंकि उस टाइम में मेरा सिलाई का काम चल रहा था, मैं सिलाई करता था, पटरी पे टी शर्ट बेचता था। उस टाइम इतना पैसा तो था ही मेरे पास, लेकिन मैं बहाने मारता था, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सक्सेस सेमिनार में बुलाते थे, नहीं जाता था, मैं गोली देता था। लेकिन ये सब कब समझ में आई, जब मैं बड़े प्रोग्राम में एक दिन आया, और उस दिन जब मैं इस ट्रेनिंग में बैठा, क्योंकि हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक चीज अपने दिमाग में बैठाए रहते हैं कि मुझे सब चीज आता है, मुझे सब चीज आता है। ये चीज जो हम दिमाग में बैठाए रहते हैं ना, यही कारण है जो हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं। ये शब्द बहुत नेगेटिव शब्द है, वो मेरे को भी बहुत नुकसान दिया है ये शब्द। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ये शब्द कभी मत रखना दोस्त, कि मुझे सब चीज आता है। मुझे एक चीज समझ आ गई, मुझे सब चीज आता है। तो एक दिन अचानक मैं प्रोग्राम में गया, तो वहां अकल आई, वहां पे हमें अकल आया कि मोइन सोच, अगर तुझे सब चीज आता है, तू आज लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा रहा है? तुझे सब चीज आता है तो तेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है? तुझे सब चीज आता है तो अपना तेरे पास मकान क्यों नहीं है? तुझे सब चीज आता है तो तेरा स्टेटअप क्यों नहीं है? वहां पे मुझे समझ आई कि मोइन मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूं। सिर्फ यूं ही बक रहा हूं कि मुझे सब चीज आता है, मुझे कुछ नहीं आता। तब मैंने अपने आप को जीरो किया। जीरो करने के बाद फिर मैं रुका नहीं, स्टार्ट कर दिया। सर और भी है क्या? संतोष सर आपको पहले से जानते थे, पहले से किसी और कंपनी से, या पहली बार वहां स्टेशन पे मिले थे? कई लोगों का सवाल आया है, मैंने कहा सही मौका पूछ लेते हैं। नहीं, वो मुझे नहीं जानते थे, हम भी अनजान थे, वो भी अनजान था, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। चलिए अच्छी बात है, माध्यम से लोगों ने भी जान लिया। राइट। पहले वहां से अनजान आदमी जब मिलते हैं तभी कुछ उनको समझ भी पाते हैं हम लोग, राइट। उनको नहीं जानता था मैं जी। आरसीएम बिजनेस में था, तो मैं एक बार उनके शॉप में गया हुआ था, लेकिन मैं नाम से वाकिफ नहीं था कि ये कौन है। लेकिन वो भूल गया, एक ही बार लाइफ में एक ही बार गया था तो भूल गया। लेकिन ये अनजान ही थे, हम अनजान में ही मिले थे हम एक दूसरे से। अब आपने आरसीएम का भी जो थोड़ा बहुत वहां का एक्सपीरियंस ले रखा था, यही ना? जी, आरसीएम में मेरे सपने बड़े हो गए थे, थोड़ा सा मैंने काम भी किया था उसमें, लेकिन सफलता जो चाहिए था वो नहीं मिला मुझे। तो जब 2012 में 11 में जब कंपनी बंद हुई, 3 साल मैंने उसमें सीखा, वहां पे सपने बड़े हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्ट सेलिंग का, मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही मेरे सपने फिर से बड़े हो गए, जो मैं बचपन में देखता था। लेकिन बस सिस्टम अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। सिस्टम वो पावर नहीं था जिसकी वजह से हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा जी। अगला सवाल ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग मोइन सर को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मोइन सर के घर और परिवार के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि पीछे घर में घर के लोग का क्या है, कैसे थे, कैसे सपोर्ट किया घर के लोगों ने, और आप इतने ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचे? दोस्त, मैंने जब वेस्टेज ज्वाइन किया तो घर वाले एक भी साथ नहीं दिया मेरा, कोई भी साथ नहीं दिया। सिर्फ मेरी अम्मी मेरी साथ थी,
उन्होंने एक बात बोली कि बेटा तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, मेरी दुआएं आपके साथ है, करो आप। बाकी हर आदमी मेरे खिलाफ, यहां तक कि मैडम मेरी जो थी मिसेस, इतना खिलाफ हो गई कि पूछिए मत। जब मैं प्लान करके आता था घर में तो इतना गुस्सा हो जाती थी वो, इतना गुस्सा हो जाती थी। रोटी ठंडी लगी रखी रहती थी, बोलता था खाना है तो खा लो, नहीं तो यहां से भागो। मैं चुपचाप आपकी आवाज इसलिए नहीं बोल सकता था कि भाई संघर्ष का समय था, अगर मैं बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई मैं करना नहीं चाहता हूं, तो चुपचाप खाना खा के सो जाते थे। क्योंकि उस टाइम सफलता थी नहीं, आपको दिखा नहीं स्टार्ट किया था जी। मुझे पता था अभी संघर्ष का समय है, और संघर्ष में लोग अकेले होते हैं, संघर्ष में लोग अकेले होते हैं। कामयाबी जब आएगी तब इनको समझ में आएगा, कामयाबी में ही दुनिया साथ होगी, संघर्ष में कोई साथ नहीं देगा। मुझे एक ही पता हो गया था, तो चुपचाप मैं खाना खा लेता था। बीवी मिलती थी गरम और रोटी मिलती थी ठंडी। जब किसी का फोन आ जाए कमरे में तो मैं बात करूं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कमाओगे, तो मैडम कहती थी पीछे से, अरे पहले खुद तो कमा लो। जैसा तो मैं साथियों के साथ हो रहा हूँ जी, बहुत सारे साथी के साथ हो रहा होगा, तो मैं तुरंत छत पे भाग जाता था या मैं रोड पे चला जाता था, क्योंकि छोटे से कमरे में जब हम बात करेंगे तो एक दूसरे की आवाज आती है। तो मैं छत पे पहुंच जाता था या रोड पे, तो जो फोन में जब आवाज आती थी ना, तो लोग कहते थे किनका आवाज था, कौन बोला, तो मैं उनको कैसे बोलूं कि मेरी बीबी बोल रही है। मैं उनको बोलता था रेडियो चल रहा है, रेडियो। अब ये बोल के उनको बहाना कर देता था कि उससे मैं संघर्ष का वक्त था ना दोस्त जी। और आज वही मैडम है। अपने घर के बारे में थोड़ा बताएंगे, घर में कितने लोग हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं आज आपके माध्यम से। घर में हम लोग 3 भाई हैं, 2 सिस्टर है, एक सिस्टर की शादी हो गई है और एक छोटी है सबसे। उनको मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया लिखा है काफी अच्छे, और 12वीं करा दिया है, टीचर भी है वो। और मेरा जो छोटा भाई, एक भाई मेरा हसनैन है, मोहम्मद हसनैन, जो कहते थे कि भैया पागल हो गए हैं, क्या दिमाग खराब हो गया है, खाली 1 लाख रुपए झोला लेके घूमते रहते हैं, लोगों को 1 लाख लखपति बनाते हैं, खुद तो है नहीं है, दूसरे को लखपति बना रहे हैं। आज वो पागल हो गया है, क्योंकि आज वो डायमंड डायरेक्टर बन गया है। मोहम्मद हसनैन डायमंड डायरेक्टर है। आज छोटे वाले जो था, मैं दोनों भाई काम करके छोटे भाई वाले को पढ़ाया, हमने लिखाया बहुत अच्छी तरीके से। आज वो बिहार में है। मोहम्मद नसीर, आज वो इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर हैं। उनको मैंने डॉक्टर भी बनाया, टीचर भी बनाया, डॉक्टर भी बनाया, सारी डिग्री दिलवा दिया। लेकिन लास्ट में मैंने बोला सारी डिग्री को घर में रख दो, क्योंकि तुम्हें क्लिनिक नहीं खोलना है, ना तुम्हें क्लिनिक पे बैठना है, करना है सिर्फ वेस्टीज और कुछ नहीं। उनको शॉर्ट लग गया कि मुझे इतना पढ़ाया लिखा है किस लिए। फिर मैं बोला पढ़ाया लिखा है इसलिए तो आपको अमीर बनना है, आपको दुनिया घूमना है और वेस्टीज ही करना है और कुछ नहीं करना है। आज वो मेरा स्टार डायरेक्टर है और बहुत जल्दी अब क्राउन की तैयारी कर रहे हैं। वो बिहार संभालते हैं, मैं दिल्ली संभालता हूँ, पूरा इंडिया संभालता हूँ। चलिए एक और सवाल है, बहुत हॉट सवाल है कि जी, आप हर वक्त इतने एनर्जेटिक कैसे बने रहते हैं? ये एनर्जी आती कहाँ से आपके पास? रात एनर्जेटिक इसलिए बने रहते तो आपको कोई कॉल करे तो हमेशा एनर्जेटिक, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? बस सिंपल सी बात है, ये आंवला है, इसको ऐसे निकालता हूं, एलोवेरा 2 पीस निकाला, देखिए 2 पीस, और इसको ऐसे खा लेता हूं। सर इधर से बढ़ाना, ये स्पुरुलिना है, इसको ऐसे निकालता हूं, और ये भी 2 पीस है, देख लीजिए 2 पीस है, इसको ऐसे लेता हूं और ऐसे खा लेता हूं। ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉम है, इसको ऐसे निकालता हूं, ये 2 पीस ऐसे लेता हूं, देख लीजिए, और 2 पीस ऐसे खा जाता हूं।
ये गैनोडर्मा है, इसको ऐसे निकालता हूं, दो पीस इसको खा लेता हूं। ये रेस्पोकेयर है, इसको ऐसे निकालता हूं, ऐसे खा लेता हूं। ये कैल्शियम है, दो पीस निकालता हूं, ऐसे खा जाता हूं। ये नोनी है, दो पीस निकालता हूं, ऐसे खा जाता हूं। ये ग्लूकोसामाइन है। आप तो बाली सर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए दो पीस, तो मुझे जवान रहना है ना, ऐसे निकालता हूं, दो पीस खा जाता हूं। ये फ्लैक्स ऑयल है, ये डब्बा खत्म हो गया, एक देना सब फ्लैक्स ऑयल। अब ये सारे हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे जो पहली बार आए होंगे, उनको लग रहा होगा इतना खा लेते हैं, पता नहीं 1 घंटे तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये देखिए ये फ्लैक्स ऑयल है, इसको ऐसे निकालता हूं, उधर होगा जो, ऐसे निकालता हूं, तोड़ दिया इसको, खत्म होते ही मैं निकाल लेता हूं। ये देखिए 2 कैप्सूल निकाला, ये भी खा गया। ये गया अंदर। ये है आपके जब हमारे अंदर ये बॉडी में ये जब बॉडी में जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी बाहर निकलता है। हमारा सिंपल सा राज है, वेस्टीज के सारे स्पुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉम, कैल्शियम ये खाता हूं और एनर्जी इतना बाहर आता है कि बस डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी में जाएगा, ये है मेरा राज एनर्जेटिक रहने का। जी, और कोई भाई का कोई सवाल? आज आपने ये राज खोल दिया, अब सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे सभी इस राज का फायदा उठाएंगे। मुझे लगता है सब यस की तरह एनर्जेटिक। काफी लोग डरते हैं खाने के लिए। मैं कहूंगा ये खाओ, क्योंकि जितना खाओगे उतना एनर्जेटिक रहोगे। चलिए, एक और सवाल आया कि क्या आपकी पढ़ाई लिखाई सचमुच में बिल्कुल नहीं हुई थी, या इस 1 2 4 5 क्लास कुछ आपने पढ़ाई लिखाई की थी? क्योंकि जब आपकी अचीवमेंट की बात की जाती है तो कई जो हमारे पढ़ाए लिखे लोग हैं या न्यू लोग हैं उनको बिल्कुल बिलीव नहीं होता। तो मैं चाहूंगा एक बार उसके बारे में भी हमारे सभी व्यूअर्स को बताया जाए। तो दोस्त, मैं छोटी सी उम्र में 5 साल की उम्र में मेरा पापा मेरा दाखिला किया था गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। लगभग ये बात है 85-86 की बात है। तो उस टाइम में पता है आपको कि टीचर आते थे और गप्पे सप्पे लड़ाते थे, और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, धूप रहे हैं, कहाँ नाक से क्या गिर रहा है कोई पता नहीं है, आता है और ऐसे ही होता है। और मैं जिस दिन उसमें जो दाखिला किया था, उस दिन से मैं इतना छेड़ा, बच्चे लोगों को इतना छेड़ता था, मैं इतना छेड़ता था, किसी को किताब छीन लिया, किसी का बाल बिखरा दिया, किसी को खेत में धक्का दे देते थे। इसके कारण जिस दिन से मैं स्कूल में गया, सारे बच्चे इतने परेशान हो गए, टीचर को डेली शिकायत गया, तो टीचर ने कुछ ही समय में मेरी इतनी धुलाई किया कि 3 दिन तक हम बुखार लग गया। उसके बाद लाइफ में कभी गए नहीं। ABCD क्या होता है मैं पढ़ भी नहीं पाया 5 साल की उम्र में। उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। साइन करना भी नहीं आता है मुझे। तो मेरा ड्राइवर साहब ने सिखा दिया कि सर ऐसे नाम लिख लो, ये नाम आपको लिखा ऐसे लिख लोगे, प्रैक्टिस करवाया तो नाम मैं लिख लेता हूं। वो अब जाके लिखा है जब वेस्टीज में कामयाब हो गए तो। मतलब बिल्कुल आपने पढ़ाई की ही नहीं है, एक भी क्लास पढ़ाई कभी नहीं। हाँ, क्यों अब बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता, क्योंकि जब मैं पहली बार मैं भी आपको मिला था 2015 में, तो मुझे भी आप
की बातों पे बिलीव नहीं था कि कैसे एक व्यक्ति बिना पढ़े लिखे 60-70 हजार रुपए महीना कमाता है। लेकिन जब मैंने आपको प्लान देते हुए देखा था तो मुझे धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति सचमुच पढ़े लिखे नहीं। और बात सही है, नहीं पढ़े लिखे, लेकिन उसी नहीं पढ़ाई लिखाई को ही आपने एक हथियार के रूप में हथियार बनाया हमने। उसी का नतीजा है कि आज आपको पूरा वर्ल्ड जानता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपकी बातों से मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि यदि आपकी कोई कमजोरी तो उसको हथियार बना सकते हैं। चलिए, राइट, बिल्कुल राइट। और हमारे जो बहुत सारे लीडर्स ने सवाल एक और पूछा है कि मैंने भी सुना था, लोगों ने पूछा भी, मैंने भी सुना था कि एक ऐसी घटना थी कि आपका चेक 174 रुपए था और आपने किसी 80 या 90 हजार रुपए मंथली इनकम कमाने वाले बाइनरी किसी कंपनी के लीडर्स को अपने साथ लगा लिया था। तो मैं चाहूंगा एक बार उस घटना को एक बार आप दोबारा से सभी को बताएं कि कैसे क्या हुआ। जी, 175 रुपए का मेरा प्योर था और 1.5 लाख रुपए कमाने वाले बाउंड्री वाले आए मुझे ज्वाइन कराने के लिए, नया कार लेके, और लगभग उनके 5 लोग आए थे, 4 उनके छोटे जूनियर और एक सीनियर को लेके आए थे। और मुझे अपनी कार में बैठाया, लैपटॉप खोला, अब वो प्लान देने लगा मुझे। मैं उनकी आंखों की तरफ देख रहा था, सिर्फ उनके आंखों में आंखें डाल के मैं देख रहा था कि बोलता किस अंदाज से। वो प्लान बता रहा था, मैं उनकी आंखों की तरफ देख रहा था, उसके अंदाज की तरफ देख रहा था कि बोलता कैसे, क्योंकि मुझे उनके अंदाज को जानना था। बताया जा रहा, पूरा सिस्टम दिखाया, 1.5 लाख रुपए का इनकम दिखाया। तो मैं उनको देख के मुस्कुराया। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि दोस्त, कहा कि उन्होंने बोला कि क्या कैसा रहा प्लान, कितना बढ़िया है, करोगे? हम बोले सर प्लान बहुत अच्छा है, गजब का है। देखिए दोस्त, उससे भी गजब का आपका अंदाज है, क्योंकि जिस अंदाज से आपने यहाँ पे मुझे प्लान दिया है ना, जितना मेहनत आप वहां कर रहे हो ना, अगर यही मेहनत आपने वेस्टीज में कर लिया तो सर 1.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए महीना कमाओगे। सामने वाला आग बबूला हो गया मेरे ऊपर, बहुत गुस्सा हो गया कि मैं प्लान दे रहा हूं, तू मुझे वेस्टीज की बात बता रहा है। तो मैंने बोला सर गुस्सा नहीं, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। और पसीने में उनको एसी में उनको पसीने आने लगा। और ना जाने उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अचीवमेंट दिखा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आती है? तेरे पास कितना बड़ा चेक है जो तू अपने मुझे वेस्टीज की बात कर रहा है? पहले आप बोल रहे थे, उसके बाद तुम तड़का वाले आ गए। तेरे पास कितना बड़ा चेक है बता। तो मैंने उनको बताया सर मेरे पास इनकम जो है ना 175 रुपए का है। तो सामने वाला पता है क्या बोला? हमें तो ऐसे बता रहा है जैसे लग रहा है 1,75,000 रुपए का चेक है। तो मैंने बोला राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा चेक 1,75,000 ही है, बस थोड़ी सी जीरो की कमी है। सामने वाला हिल गया, इसके पास 175 रुपए का चेक और इतना मोटिवेट। वो आपका देख के हिल गया होगा। राइट सर। अब वो चमचे लोग उनके थे 4-5, वो बोलने लगे बीच में। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, मुझे समझ में आ गया कि अगर ये पांचों बोलेंगे तो मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा। मुझे ना जाने कहां से आइडिया मिला। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, दोस्त जब 2 आदमी बड़े आदमी बात करते हैं ना, तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। जब इतना बोला, सारे लोग 4-5 शांत हो गए। हम उनसे बात कर रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। तो मैं ना जाने कहां से मुझे आइडिया मिल गया। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, सर आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? इतना बोला तो और गुस्सा हो गया तेज। फिर वो ना जाने कहां से तुरंत उनको समझ आई और तुरंत नॉर्मल हुआ। तो मुझे बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे ब्लड प्रेशर है? तो मैं मने मन में सोचा कि लग गई निशाने पे तीर, क्योंकि मैं तो अंधेरे में मारा था, निशाने पे लग गई। मैंने बोला सर आपके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम का इलाज मेरे पास है, मैं 6 महीने में आपका प्रॉब्लम छोड़ा दूंगा, लाइफ टाइम के लिए ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मुझे नॉलेज भी नहीं थी, मैंने बोल दिया। जब सामने वाले को बोला, सामने बोला कि अच्छा ऐसा हो सकता है? बोला 100%, अभी दिखाता हूं आपको चमत्कारी। सीधा मैंने फ्लैक्स ऑयल निकाला अपने थैले से, थर्माकोल निकाला, उनका हाथ निकाला। मैंने बोला देखो मैं चमत्कारी दिखाता हूं।
और हाथ निकाला और मैंने काटा, पहली बार तो उसको काटा ही था, आधा गिर गया नीचे और आधा रह गया उसमें। हमने उसके हाथ पे डाला, बोला हिलाना नहीं, देखते रहना, चमत्कारी दिखाता हूं कैसा चमत्कारी है। उस सामने वाला जब तक ऐसे रहा, एक दो पीस निकाला मैंने फ्लैक्सोल, तो मैं सोचा कि मैं खा लूं, तो फिर मन में डर हुआ कि यार कहीं खा लूंगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो उतने में ख्याल आया कि मेरे अपलाइन ने बोला है कि कुछ नहीं होगा, खा ले। तो मैं तुरंत खा लिया, डर के खाया लेकिन खा लिया। जब मैंने खा लिया 2 कैप्सूल फ्लैक्सोल का और हाथ ऐसे निकलवा के रखा उनको, मैंने बोला हिलाना नहीं, देखो बीपी नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे नॉलेज थी नहीं। 2-3 बार बोला हमने, सामने वाला की क्लिक कर गई, थर्माकोल गायब। अब वो सामने वाले की बोलती बंद। और ये सच्चाई है, जब थर्माकोल गलता है ना तो अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। उसी टाइम बोला मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। मैं बोला सर ऐसे नहीं दूंगा। बोला फिर? मैंने बोला फॉर्म भरो, फॉर्म भर के लोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर रेट में मिलेगा, हम हर टाइम एनी टाइम थोड़ी आपको देने जाऊंगा, फॉर्म भर के लो, आप खुद ही लोगे। लाइफ में कभी करने का मन होगा तो आप मेरे साथ आइए, वेलकम है, हम कर लेंगे सब मिलके। अब उन्होंने कहा कि ठीक है फॉर्म लाओ जी। फॉर्म भरा, उसी टाइम एक फ्लैक्सोल, एक चाय की पत्ती और एक पेस्ट, मतलब 700-750 रुपए का प्रोडक्ट उसी टाइम मैंने एमआरपी पे दे दिया उनको। उनके चेला जो आए थे, जो लेकर, वो सोचने लगा मेरा बॉस आया था मोइन की ज्वाइनिंग कराने और मोइन ने मेरे बॉस की ज्वाइनिंग करा लिया, ये कैसे हो गया। उस टाइम में वो काम नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने उनकी ज्वाइनिंग तो करा ली ना 1.5 लाख रुपए कमाने वाले की। जब शाम में मैंने संतोष सर को बोला तो संतोष सर बड़ा खुश हुए और मुझे शाबाशी दिया फोन पे, शाबाश मोइन शाबाश, तुम बहुत आगे जाओगे। अब सोच के देखो, अगर मैं वहां पे डर जाता, अगर मैं उनसे घबरा जाता तो कभी ये चीज नहीं होता, मैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाता। वो काम नहीं किया उस समय, लेकिन आज वो मेरा स्टार डायरेक्टर है, अब स्टार्ट किया है। वहां जीरो हो गया कि 2 टांग वाले में कोई वजूद है नहीं। इस तरीके से मैंने उनकी ज्वाइनिंग करा लिया था, आज वो मेरा स्टार डायरेक्टर है। जब 2 टांग वाली का आपने नाम ले लिया है तो थोड़ी इसी टॉपिक पर, आजकल का जो हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को आजकल, कुछ लोग कहते हैं जी बस क्या जरूरत है 6 लाइन 8 लाइन, क्यों ना आप भी 2 लाइन पे लगो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा दोस्त, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि 2 टांग की कंपनी ना तो चली है और ना चलेगी। कुछ लोग कमाए हैं, बाकी लोग नहीं कमा पाए हैं। अगर आपके अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2 टांग की कंपनी को ना ज्वाइन करें। अगर आपको सफल होना है तो 2 टांग वाली कंपनी, हल्के चीज में मत जाओ, क्योंकि एक टांग टूट गई तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज। और आसान तरीके से जो ढूंढता है ना जो चीज, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। और मैं समझता हूं वेस्टीज के जैसा आसान कोई कंपनी है ही नहीं। वहां 2 टांग चलाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 6 काम करना मुश्किल नहीं है, 6 टांग चलाना। क्योंकि अगर एक टांग टूट भी जाती है ना तो स्टेप नहीं लगा रहता, कहीं हिलते नहीं हो आप, आपके चेक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां एक टांग टूट गई तो जीरो हो जाते हो। इतिहास गवाह है कि आज तक 2 टांग वाली कंपनी, कितने ऐसी कंपनी है बता, बहुत सारी आई और गई, ना जाने कितनी आई और कितनी गई। कितने लोग का इन्वेस्ट करा दिया, कितने लोग की फेस वैल्यू खराब कर दी, कितने लोग का सस्ता महंगा के चक्कर में फंसे रहे, लेकिन कामयाबी नहीं ले पाया। कुछ लोग कामयाब हुए हैं जो टॉप में थे पहले, बाकी लोग तो भागते रह गए। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्त, कुछ लोग हुए हैं पैदा धरती पे किसी और को कामयाब बनाने के लिए, कुछ लोग हुए हैं पैदा धरती पे खुद को कामयाब बनाने के लिए। आपको फैसला करना है, किसी और को कामयाब बनाना है तो 2 टांग में चले जाना, अगर खुद को कामयाब होना है तो वेस्टीज को मत छोड़ना, वेस्टीज में दिल से करना। आपकी सफलता कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है काफी। और भी कई सवाल आए हैं कि जो शुरुआत में आपने जब शुरुआती टाइम में शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने ना कही होगी, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, तो वो लोग अब क्या आपके साथ हैं या अभी भी उनके समझ में नहीं आई बात? जितने लोग मजाक उड़ाए हैं, जितने लोग
मेरा क्या कहते हैं, बार बार टीज करता था कि ये काम बेकार है, ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये काम मत करो, ये सब बर्बाद हो जाओगे। तो वो, मैं उनकी बात को जरा भी नहीं सुना। मुझे एक ही चीज समझ आ गई कि जो आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, जो आता है बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, जो आता है बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट 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 करता चला गया। मैं किसी के वजह से रुका नहीं। अगर मैं रुक जाता तो ये कामयाबी शायद मुझे नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं रुका। आज वो लोग मेरे को फोन करते हैं और क्या बोलते हैं पता है कि मोइन, आपने मुझे ठीक से प्लान नहीं बताया था। अगर ठीक से बताया होता तो मैं भी 1 लाख रुपए कमा रहा होता। तो मैं उनको क्या बोलूं, मैं तो इतना अच्छा से बताया, वो समझा ही नहीं, तो मैं क्या करूं। मैं बोलता कोई दिक्कत नहीं दोस्त, अब आ जाओ। सुबह का भूला शाम में घर आते उसे भूला नहीं कहते हैं। अब वो खुद ही काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन कर गए। अब काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो देख लिया अपने नजरों से। जी, आपकी टीम में कार कितनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी कार, आपकी टीम में कितने लोग 1 लाख से 2 लाख ले रहे हैं, ये भी जरा बताएं। हमारे टीम में आज 64 कार आ चुकी है, 64 कार। बहुत सारी कंपनी में इतने कार नहीं होते हैं, उससे ज्यादा मेरी टीम में कार है, मेरी टीम में। और उसमें सबसे ज्यादा अरविंद जी, केशव जी के टीम में कार आए हैं। मुझे प्राउड है इन पे, ये हमारा सुपर हीरो है। और 2 कार का मालिक मैं हूं। एक i20 टॉप मॉडल का आया है, BMW X1 टॉप मॉडल का 52 लाख रुपए की कार है, मिली है। 1 लाख रुपए तो इतने लोग कमा रहे हैं कि पूछिए मत, गिनती नहीं कर सकता मैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम मेरे पार्टनर ले चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यस, अब 50,000 वाले इतने हैं कि गिनती नहीं कर सकते आप। जी, और इसे कहते हैं सही रियल कामयाबी। कुछ लीडर्स के और कुछ जानना चाहते हैं आपसे, क्या अब आप जब BMW में बैठ के घूमते हैं, 5-7 साल जब पैदल जाते थे ब्रांच, कैसा लगता है, कितनी कैसी फीलिंग आती है? एक दिन था कि मैं पैदल इंदरपुरी से चल के रमेश नगर आता था, पैदल इंदरपुरी से चल के रघुवीर नगर जाता था, पैदल इंदरपुरी से चल के आपके श्रीनगर आता था, पैदल इंदरपुरी से चल के पहाड़गंज जाता था, पैदल इंदरपुरी से चल के करोल बाग जाता था। कई जगह हम पैदल गए। लेकिन आज उसी रोड पे, आज जब BMW पे जाता हूं तो मैं रोड को सैल्यूट करता हूं कि रोड टेक, इसी रोड पे मैं पैदल चला हूं और इसी रोड पे आज मैं अपने कार से चल रहा हूं। मुझे इतनी प्राउड होती है कि वो दिन है और आज दिन है। सिर्फ ये कैसे हुआ, सिर्फ डिसीजन से हुआ। फील होता है कि मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं, अपने खानदान का पहला वारिस हूं कि बिना पढ़ा लिखा लड़का आज BMW पे बैठता है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होता है। जी, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा हमें भी सुन के। सोचिए जब हमें इतना अच्छा लग रहा है तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना? राइट। इसी तरह से आज, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे वो सवाल हमारे लीडर्स ने हमसे पूछा है जो आम आप बताते नहीं है ना, इसीलिए आपको बुलाया गया ताकि आज सारा राज उगलवा सके आपसे, कैसे कैसे। शुक्रिया। आप इतने बड़े सफल लीडर बने तो उसके पीछे आपने क्या क्या अपनाया था शुरुआत में, मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो जो टिप्स दे, उससे हमारे जो अभी लीडर्स हैं उनको कुछ सीख मिले और वो भी करके, वो जब मोहित सर कर सकते हैं, मुझे मेरा मानना है, तो आप क्या सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं वो जो भी आपने टिप्स दिए शुरू में अपनाए, आपके अपलाइन या जहाँ सिस्टम्स दिए गए, मैं चाहता हूँ एक बार वो हमारे सभी लीडर जितने भी सुन रहे हैं लोग, एक बार वो टिप्स जरूर दें कि कैसे वो भी सफल हो सकते हैं। और हाँ, एक और इसी में सवाल मेरा और ऐड कर देता हूँ कि क्या आपको भरोसा इन्वेस्टिंग में सफल हो ही जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो लग तो जाते हैं लेकिन उनको भरोसा होता नहीं है। इसलिए तो मैं, ये दोनों सवाल मेरे आपके एक साथ ही हैं कि क्या पहले आपको भरोसा था कि आप 100% आपके लिए कंपनी बनी है,
या आप ही सफल होंगे, या कुछ क्या था कि आप इतने बड़े सफल लीडर बने? सबसे बड़ी खास बात है इस बिजनेस में, मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे जब जिसके पास पैर नहीं है वो एक सफल इंसान है, जिसके पास जुबान नहीं है वो एक सफल इंसान है, जिसके पास हाथ नहीं है वो एक सफल इंसान है, जिसके पास आंख नहीं है। इरशाद जी हैं यूपी से, उनको देखा था उस टाइम में, उनका इनकम था लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का। मैंने देखा जिनके पास आंख नहीं है, मतलब सुरदास आदमी है, आज वो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। तो मोइन, कुदरत ने तेरे पास हाथ पैर सब चीज सलामत दिया है, तू क्यों नहीं कर सकता है? और बाकी किसी सिस्टम में मैंने नहीं देखा था, सिर्फ वेस्टीज में देखा था। तो मुझे वहां से एक भरोसा हो जाएगा, जब ये कर सकता है तो मोइन तू भी कर सकता है। और मैंने पॉजिटिव सोचने लगा, वहां से मुझे विश्वास जगी, भरोसा हुआ अपने आप पर, और पॉजिटिव सोचा। नेगेटिव कभी हमने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा। हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, ट्रेनिंग में आना शुरू किया, सबसे ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करने शुरू किया सिस्टम में, लोगों को प्लान बताना शुरू किया ज्यादा से ज्यादा। मुझे एक ही चीज पता था, मुझे अच्छा प्लान तो आता नहीं है और अच्छा प्लान मैं देता भी नहीं हूं। मुझे एक चीज समझ आ गई, मैं ज्यादा प्लान दूंगा, ज्यादा लोगों से मिलूंगा, ज्यादा काउंसलिंग करूंगा, ज्यादा लोगों से हम पास पहुंचेंगे, ज्यादा मेरे पास लिस्ट होगा। जितनी बड़ी मेरे पास लिस्ट होगी, जितना ज्यादा लोगों के पास मिलूंगा, उतनी बड़ी कामयाबी मेरे पास आएगी। क्योंकि जो आता है बेस्ट, क्योंकि इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, सब्जी मंडी में, आपके राजीव चौक पे, जहां भी मैं जाता था वहीं छेड़ देता था लोगों को। आपका माइक म्यूट है। आप वो कौन सा फॉर्मूला बनाते थे कि बिना जान पहचान वाले लोगों को भी आप, जरा मैं चाहूंगा आपके माध्यम से लोग भी जान जाए जरा। बस सिंपल, जब हम रास्ते में चलते हैं तो कभी धक्का मार देते थे, या कभी कभी फोन पे मतलब बात करने लगते थे लीडर से, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा 1 लाख का चेक होगा। आसपास में लोग बैठे रहते थे, उसका दिमाग खराब हो जाता था, ये बोल क्या रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था, लोग सुनते थे। फिर उसी में से कुछ लोग पूछने लगते थे पूछा तो समझो मेरा चांदी हो गया। और यही तो मैं चाहता था कि वो पूछे, बस मेरा नंबर उनके पास और उनका नंबर मेरे पास। उनमें कुछ लीडर भी निकलते थे, कुछ नेटवर्कर निकलते थे, कुछ फ्रेशर निकलते थे, और वो मेरे को फॉलो करने लगते थे नेटवर्कर, और जो फ्रेशर था मैं उनको फॉलो करने लगता था। लेकिन मेरे फॉलो पे ऐसे जाती थी कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता था। सुबह सुबह मैं बोलता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, बच्चे लोग कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है आपका, तबीयत तबीयत ठीक है। सामने वाला सोचता था यार मेरे से जानना पहचान, ये ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है कोई मेरा अपना बात कर रहा है। तो मेरी बात सुनने लगता था। और ये सच है कि जब आप किसी से बात करो तो डायरेक्ट बिजनेस की बात मत करो। बिजनेस की बात डायरेक्ट करना ही नहीं है, पहले हाल चाल पूछना है। उनके दिल में जगह तो बनाओ अपनी, क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं। अगर दिल में जगह बन गई तो शायद मेरा हो जाए। तो मैं ये सोच के हमेशा पॉजिटिव बात किया, और मैंने अपना बनाना सीख लिया। लोगों को ऐसी बातें करो उनकी कामयाबी के लिए। जब वो बोलता था काम मेरा ठीक नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत है, या आज मार्केट डाउन जा रही है, बिजनेसमैन होता था, नौकरी वाला कहता था सर सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो मैं उसी टाइम में मुझे मौका मिल जाता था और मैं चौका छक्का लगा देता था। सर कमाल का, मैं यही तो बात बताना चाहता था आपको कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत ही लाजवाब बिजनेस है। लोग 1 साल में जो लोग नहीं कमाते हैं, यहाँ पे मैंने 1-1 महीने में कमाते हुए देखा है लोगों को। और मैं इस बिजनेस में स्टार्ट कर दिया हूं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो। आप मेरे से मिलो, टाइम निकालो। किस दिन आप टाइम निकालते बताइए, दिन मैं अपना टाइम निकाल के आपसे मिलूंगा, या मेरे ऑफिस से यहाँ पे आप आ जाइए। तो सामने वाला इतना बोलता बोलता क्या है बताओ बताओ। मैं बोलता सर प्लान जो सिस्टम है ये मैं फोन पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये बताने की चीज नहीं है, ये दिखाने की चीज है। सामने वाला हिल जाता था, कहता कुछ तो बताओ। मैं बोलता था सर 5 मिनट में आपकी कैरियर नहीं बना सकता मैं, ये कैरियर बनाने वाला बिजनेस है, तो ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। किसी का फोन आ रहा है, फोन नहीं आता था,
मैं बोलता किसी का फोन आ रहा है, फोन रखे, कट। सामने वाला कितना दिमाग में डाल देते थे और फोन काट देते थे तुरंत। सामने वाला हलचल मच जाता था, रात भर कई लोग तो सोता नहीं था इस बात से, ये बोला क्या ये लड़का। ये मेरा फार्मूला था। चलिए, बहुत अच्छी। और ये उन लोगों को एक बहुत अच्छा सर ने फॉर्मूला बता दिया जिन लोगों की लिस्ट खत्म हो गई है ना। बहुत सारे हमारे साथी होते कहते हैं जी हमारी तो जान पहचान में अब कोई बचा ही नहीं है। तो पता ये होना चाहिए कि हमारे इंडिया की आबादी 137 करोड़ है, वेस्टीज में भी केवल 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोग आए, तो 135 करोड़ लोग खाली हैं। वही सर ने आप लोगों को बहुत अच्छा मौका दे दिया और तरीका सिखा दिया है कि कैसे आपको लोगों को कनेक्ट करना है अपने साथ और उनसे कैसे अपना रिलेशन बढ़ाना है। चलिए, ये आज का मेरे ख्याल से जो आप मोहित सर ने फॉर्मूला बताया, बहुत सारे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है और बहुत सारे लोग सफल होने वाले। चलिए, एक और अभी हमारे टीम के कई सारे लीडर्स ने हमसे पूछ रखा था कि क्या आप जब आपको मोबाइल में नंबर सेव नहीं करना आता तो आप नंबर सेव कैसे करते हैं, है ना ये सवाल। और लोगों से अप्रोच बात कैसे करते हैं, याद कैसे रखते हैं कि जी कौन सी टीम कैसे, ये भी जरा बता दें सीक्रेट। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब मैं पॉजिटिव बात करता था सामने वाले के आंखों में आंखें डाल के, जब मेरा नंबर उनके पास जाता, जब उनका नंबर मेरे पास आता था, तो मैं उन्हीं को बोलता था सर अपना नंबर सेव कर दो। सेव नंबर करवा लेता था, उनको फोटो लगा देता था। सर इस नाम का बहुत सारे नाम है ना, अगर आपका फोटो इसलिए लगाया हूं कि जब आप कॉल करोगे ना, वो कॉल करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उनको बोल देता था सर जब आप कॉल करोगे ना तो मुझे याद होगा कि आपने कॉल किया है, मुझे आपको मैं पहचान लूंगा। सामने वाला हिल जाता था, बंदा मैं तो कॉल करने वाला हूं ने, मेरे को बोल रहा फोन करने के लिए, मैं तो वो करने वाला नहीं, लेकिन हमने बोल दिया उनको, उनका कॉल भी आता था। उन्हीं का हाथ से लिखवा लेता था। चलिए, अब समझ में आ रहा है आपके इतने सफल होने का राज क्या है। एक और है, आप ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन ही सब कुछ होता था, फॉर्म खुद, तो वो कैसे करवाते थे। जिनके पास जाता था प्लानिंग करने के लिए, जिनके घर पे जाता था, सीधा हमने प्लान बताया, प्लान का बताया, एड़ा टेढ़ा बताता था, सीधा डेमो दिखा देता। कमाल का चमत्कारी दिखाता हूं मैं आपको, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आप देख के हिल जाएंगे। सामने वाला कहता था है क्या इनके पास जो हिल जाएंगे। मैं बोलता था अभी चमत्कारी दिखाता हूं, आप हाथ लाओ। थर्माकोल निकाला, बोलता था ये देखो थर्माकोल, ये पानी में गलता नहीं है, जमीन में सड़ता नहीं है, आग में खत्म नहीं होता है, लबड़ हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चमत्कारी दिखाता हूँ, ये देखो। हाथ में रखा, तोड़ के, अब फ्लैक्स ऑयल को काटा, उनके हाथ में डाला और 1-2 उसी टाइम खा लिया। मैं बोला ये देखो मैं खा रहा हूं। तो सामने वाला बोलता था तुम क्यों खा रहे हो। मैं बोलता था मुझे भी तो स्वस्थ रहना है, इसलिए मैं खा रहा हूं। सामने वाले का डर भी खत्म और मेरा सेहत भी अच्छा। अब मेरे पास जब वो थर्माकोल जब तक खत्म होता था, जब तक बोलता हार्ट नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, आपका शरीर ऐसे कटेगा नहीं। अगर शरीर ऐसे कट गया ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं उनको इतना डरा देता था कि सामने वाला कहता था यार ये प्रोडक्ट दे ही दो मुझे। सामने वाला ऐसे बोलता था, मैं ऐसे काटता है डॉक्टर साहब, ऐसे, फिर ऐसे, क्या कट लगाएगा पता नहीं। सामने वाला देखता रह जाता था ये बोल कैसे रहा है। बोलता अगर कटने से बचना है तो फ्लैक्स ऑयल ये यूज करना पड़ेगा। बोलता दे दो। बोलता ऐसे नहीं दूंगा। बोलता क्यों। तो मैं उनको बोलता था अच्छा एक चीज बताओ, आप एमआरपी से लेना चाहोगे या क्या कहते हैं डिस्काउंट में। तो सामने वाला तुरंत कहता था डिस्काउंट। हाँ यार डिस्काउंट लेना चाहूंगा। इतना बोलता था, फट से मैंने अपने थैले से फॉर्म निकालता था, उसके टेबल पर रख देता था, ऐसे ये लो जी भरो। बोलता ये क्या है। बोलता यार नाम लिखो ना इसमें, तभी तो डिस्काउंट रेट मिलेगा, नहीं तो एमआरपी मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। बोलता है नहीं नहीं मैं फॉर्म कैसे भरूंगा, ये कैसे भरूंगा। सामने वाले को क्या पता कि इस व्यक्ति को खुद ही भरना नहीं आता। राइट। जब रखते थे फॉर्म तो बोलते थे नहीं आप ही भर लो। मेरे को बोलते थे आप भर लो, मेरे को नहीं भरना आता है। बोलता सर मैं हूं ना यहाँ पे, भरो तो सही। अरे गलती होगा तो आज होगा, कल सही हो जाएगा। अब सामने वाले को क्या पता कि जो बता रहा है वो तो 5-6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास पढ़ा हुआ है, और जो उसको मोटिवेट कर रहा है वो सामने वाला कुछ नहीं जानता। सामने वाला हिल जाता था, एड़ा भरे टेढ़ा भरे, नाम के जगह नॉमिनी डाल दे, नॉमिनी की जगह अपना नाम डाल दे, कॉन्टेक्ट नंबर की जगह ईमेल आईडी डाल दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। फॉर्म भरता था, उठाता था, सीधा पॉकेट में रख लेता था।
और उनको प्रोडक्ट देके एमआरपी से देके प्रोडक्ट एमआरपी से देता था, और एक प्रोडक्ट या एस्लफ साबुन या पेस्ट उनको गिफ्ट में दे देता था, ये लो जी आपने फॉर्म भरा था, ये गिफ्ट में आपको मिला है। सामने वाला भी खुश, 100-150 रुपए मुझे भी आ जाता था, मैं भी खुश। अब वो फॉर्म लेके मैं ऑफिस जाता था जनकपुरी, रावत जी को बोलता था सर हाथ जोड़ के ऐसे, सर जी एक ज्वाइनिंग आई कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है तुम खड़े रहो, उधर ही रहो, उधर ही रहो, अभी यहाँ देख रहे हो बिलिंग करा रहा हूँ। ठीक है सर जी। मैं खड़ा होते बोला आधा घंटा हो गया, मैं बोला सर जी हो गया कर दो ना। अरे रुको अभी काम कर रहा हूँ यार, रुको उधर। ठीक है सर जी, क्योंकि मुझे काम कराना था, मैं अकड़ के तो बोल नहीं सकता था, हाथ जोड़ के ही बोल सकता था। 1-1.5 घंटा खड़ा कर देता था वो, क्या करे अब काम करवाना है ना। खड़ा हो जाता था, उसके बाद जब खाली हो जाता था बोलता हाँ लिया। ये क्या फॉर्म भरा है, ऐसे फॉर्म भरा जाता है। मैं बोलता सर सही कर दो ना प्लीज, मुझे नहीं आता है सर, एक ज्वाइनिंग आई कितना मुश्किल से, कर दो ना सर प्लीज। तो बहुत साथ दिया उन्होंने, फिर वो अपने राइटिंग में लिख के और फॉर्म को सही करता था। मैं रावत जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और वहां पे कोई होता था तो उनसे भी भरवा लेता था, और उसके बाद वो सही करवा के उनकी ज्वाइनिंग वहीं से डलवा के फिर उनको मैसेज देता था। ऐसे मैंने काम किया है हाथ जोड़ जोड़ के सर। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं और आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? सिंपल, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है यूसीडी एमडी मोइन खान, आप उसको जब उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो लेटेस्ट डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। और उस वीडियो में सारे चीजें हैं दिया हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं मेरे पास स्किल पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। वो वीडियो आपने देख लेना। इस बिजनेस में सिर्फ रट्टा मारना था, सिर्फ रट्टा, सिर्फ रट्टा, सिर्फ रट्टा। फिर भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जो हमारे बाली सर ने 2 जून को बम फोड़ा है, कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं, अदर नेटवर्कर की और हमारे वेस्टीज वालों की जो लीडर हैं रात 3 दिन लगे हुए हाईएस्ट, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इसका फायदा उठाएं? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, बाली सर ने जो काम किया है ना, बाली सर ने जो सोचा है ना, बाली सर ने जो तोहफा दिया है ना हमें, मैं तो इसको तोहफे के रूप में समझता हूं। इतना जबरदस्त तोहफा दिया है, इसका कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। तोहफा वो है हमारी कैरियर, तोहफा वो है हमारी सफलता, तोहफा वो है हमारा आने वाला कल। इतना बड़ा तोहफा दिया है कि हम जितना बड़ा बिजनेस चाहें उतना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, जितनी बड़ी कामयाबी चाहें उतनी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, जितनी बड़ी बुलंदी चाहें उतनी बड़ी बुलंदी पे पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ मेरे ऊपर पड़ता है, डिसाइड मुझे करना पड़ेगा, डिसाइड मुझे करना पड़ेगा कि मुझे कितना में जाना है। ये आप सबके लिए है कि आप सबको क्या चाहिए। बाली सर ने पूरा खजाना खोल दिया है, ऐसे खोल दिया है। अब उसमें जितना निकालना चाहो निकाल लो। सारी कंपनी की नींद क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि सारी कंपनी, दुनिया का हर कंपनी वेस्टीज को कॉपी कर रही है, वेस्टीज के जैसा बनना चाह रही है। लेकिन वेस्टीज का सोच ऐसा है जो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 होने जा रही है। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में दोस्त, टेंशन मत लो। आप लोगों के लिए तो प्राउड हो गया, जहां 10,000 करना था सिर्फ 5500 करना है। धमाल डायरेक्टर, सीधा स्टार, क्राउन, यूसीडी, डबल यूसीडी, मारो ना 5 लाख का चेक। कौन रोकता है? हर आदमी के लिए आसान कर दिया है, हर आदमी के लिए आसान। तभी तो सारे लोगों की नींद उड़ गई है। हमारे मैनेजमेंट के पास सोच है, दिमाग है, और हमेशा हमारे लिए सोचता है। हमारे लिए मतलब हम सब के लिए सोचता है कि हम सब जल्दी कैसे ग्रोथ करें, हम सब जल्दी बुलंदी को कैसे हासिल करें, हम सब कैसे स्ट्रॉन्ग लीडर बने, हमारे लिए सोचता है। तो बाली सर को तो मैं जितना भी सैल्यूट करूं मेरे लिए कम होगा, क्योंकि कमाल का मैनेजमेंट हमारा है। इतना ईमानदार, इतना विजनरी। सर हमें भी तो ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें भी तो विजनरी बनना पड़ेगा। हमें तो अपनी सोच ऐसी बनानी पड़ेगी, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इसमें अपने आप को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्त, ये हमारे लिए मौका है, चौका छक्का लगाने का समय आ गया है।
मारो चौका छक्का सीधा क्राउन, यूसीडी डबल क्राउन, फटाफट अपनी खुद बनो, टीम को बनाओ, खुद भी कमाओ, टीम को भी कमाने वाला बना दो। बस इतना ही कहूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सर, आपने आज बहुत सारे राज खोले और टाइम काफी हो गया, तो मैं आप हमारे चैनल पर आए, हमारे इतने सारे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना सारा टिप्स दिया सफल होने का, तो मैं चाहूंगा बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। और मेरे ख्याल से आपको भी काफी मजा आया होगा जिस तरह के हमने क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि आम एलडीपी सेमिनार में लोगों से पूछ नहीं पाते लोग, तो बहुत सारी बातें पता ही चलती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहूंगा कि आगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको याद करेंगे। ओके, थैंक यू सर। 100% हम आपके लिए हैं, एनी टाइम जब चाहें आप कर सकते हैं। और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। मेरी एक ही तमन्ना है, आप सब वेस्टेज की दुनिया में नंबर 1 बनिए, नंबर 1 लीडर बने, नंबर 1 अचीवमेंट बने, नंबर 1 लीडरशिप आपके अंदर पाया जाए, और आपकी टीम सबसे ज्यादा नंबर 1 बने। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा प्राउड होगा कि मेरा परिवार नंबर 1, मेरा परिवार नंबर 1, मेरा परिवार नंबर 1, मेरा ग्लोरियस टीम पूरे इंडिया में छा चुकी है। नंबर 1, आशीर्वाद बना रहेगा और पूरे वर्ल्ड में छा जाएगी। यस, 100%, 100%। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली अरविंद सर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच आने का। केशव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके तहे दिल से, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना देर से सुने। अब जल्दी से आगे बढ़िए, मेरी दुआएं आपके साथ है। मचा दो नबधूम, लगा दो सीने में आग, लगा दो पानी में आग। कहते हैं ना, जब लगा दो, क्या कहते हैं उसको, लगा दो आग सीने में, जब तक ना आए 5 लाख हर महीने में। यस, राइट, थैंक यू। मौका नहीं मिलेगा 5 लाख 10 लाख महीने का कमाने का। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से आप सबको दोनों हाथ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर। शुक्रिया।